हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज हम बात करने वाले हैं कि अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। जितने भी लोग हैं जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये वीडियो उन सब के लिए है कि अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, खासकर हाउसवाइफ्स के लिए। क्योंकि हाउसवाइफ्स के लिए ना टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास टाइम होता नहीं है, उन्हें टाइम चुराना पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी मतलब एग्ज़ाम ही क्या, कोई भी आप काम करने जा रहे हो, तो सबसे पहले उस काम को या उस एग्ज़ाम के बारे में, उसके पैटर्न, उसके सिलेबस के बारे में जान लो कि कितना है और कितना समय लगेगा इसको पढ़ने में, और क्या कैसे, मतलब उसकी पहले पूरी उसकी रणनीति बना लो कि कैसे हमें उसको पढ़ना है और क्या करना है। वही एक तरीका है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। मतलब कोई भी काम हो एक्स वाई जेड, मैं तो ये मानती हूँ, तो पहले हमें उसके बारे में जान लेना चाहिए, ना कि बस उसको देखते ही लग जाओ कि हाँ भाई जैसे भी है जिधर से भी है। तो एग्जाम्पल के लिए आप मानो कि अगर आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, और आपको पहले से ही पता है कि वहाँ का रास्ता कैसा है और हमें किस तरीके से वहाँ जाना चाहिए, रास्ते में आपको कितने गड्ढे मिलेंगे, कितनी परेशानियाँ मिलेंगी, इतना पता है, तो आप पहले से ही सतर्क होकर चलोगे ना। तो उसी तरह एग्ज़ाम का है। अगर आपको पता है कि हाँ मेरा सिलेबस इतना है, मुझे इस तरीके से इसको पढ़ना है, यहाँ टफ़ है, यहाँ ये चीज़ें जी हैं, उन्हें इस तरीके से पढ़ना है, तो वो वही तरीका आप वही चीज़ आपके एग्ज़ाम में भी काम करेगी। तो चलो आओ हम बात करते हैं कि कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करें। एक हाउसवाइफ, एक मतलब जो भी है एस्पिरेंट हैं, वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले तो ये है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, उसका ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिवीजन करें। तो मुझे लगता है कि मॉर्निंग टाइम ना रिवीजन के लिए सबसे अच्छा है। अगर आपने अपना टाइम बनाइए कि मुझे ना सिलेबस की अपनी फ़र्स्ट रीडिंग करनी है, सेकंड रीडिंग करनी है और रिवीजन करना है और टेस्ट लगाने हैं और ऑनलाइन रीडिंग करनी है। ये 5 चीज़ें हैं आपकी, ठीक है ना। 5 चीज़ों में से आपको हर चीज़ को कितना कितना टाइम देना है, वो आपके माइंड के ऊपर है, आपकी मतलब मानसिक क्षमता के ऊपर है, आपकी दिमाग के ऊपर है कि आप कितने टाइम में कितनी चीज़ें कवर करते हो। क्योंकि भाई बहुत से लोग हैं कि फ़र्स्ट रीडिंग में ही बहुत अच्छा कवर कर लेते हैं, उन्हें सेकंड रीडिंग में ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। और कुछ लोग होते हैं जो फर्स्ट रीडिंग में उनका 20% ही क्लियर होता है, 30% ही क्लियर होता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फर्स्ट रीडिंग में कर पाते हो, सेकंड रीडिंग में कर पाते हो। तो वो आपके ऊपर है, आपकी क्षमता के ऊपर है। तो मेरा मानना है कि फर्स्ट रीडिंग करिए अपना, और टाइम के अकॉर्डिंग कि हाँ मुझे फर्स्ट रीडिंग इतनी देर करनी है, इतने घंटे करनी है, और सेकंड रीडिंग का देखिए कि मुझे इतनी देर करनी है। उसके बाद ना रिवीजन मेन होता है। रिवीजन अगर आपने पढ़ लिया है और उसको रिवाइज़ नहीं किया तो आपकी पढ़ाई बेकार जाएगी। खासकर मेरे साथ ये बहुत होता आया है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कैसे करनी है। मेरा होता था कि बस मुझे पढ़ना है, हाँ पढ़ती गई, चीज़ों को रिवाइज़ नहीं किया, पीछे का सब भूलती चली गई। तो मेन चीज़ होती है रिवीजन। आपने एक दिन में जितना पढ़ा है, तो जब आप मॉर्निंग में उठते हो ना, तो सबसे पहले आपने जो पिछले दिन पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ कीजिए। कितना, आधा घंटा लग जाएगा, 20 मिनट लग जाएगी, 1 घंटा लग जाएगा। अगर 2 घंटे की आप स्टडी कर रहे हो तो आप 1 घंटा उसमें अगली स्टडी में दीजिए। तो मुझे लगता है ना कि रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन। तो रिवीजन कीजिए चीज़ों को। और फिर आपका टेस्ट का रहा, जैसे कि आप मॉर्निंग में आप रिवीजन कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, जब आपको लग रहा है कि मुझे फ़र्स्ट रीडिंग करनी है भाई, कि अभी जैसे मेरा कुछ रह गया है तो मुझे फ़र्स्ट रीडिंग करनी है, तो उसको ऐसे टाइम में करो जहाँ आपको लगे ना कि हाँ ज़्यादा कंसंट्रेट की ज़रूरत नहीं है। फ़र्स्ट रीडिंग में हम क्या होता है, रीडिंग करनी होती है, हम उतना कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे टाइम में कर लो जहाँ थोड़ा आपका दिमाग कम काम कर रहा है। लेकिन रिवीजन
और सेकंड रीडिंग ऐसे टाइम में करो जहां आपका दिमाग पूरा कंसंट्रेट करे, बिकॉज़ अगर आप कंसंट्रेट के साथ नहीं करोगे रिवीजन तो आपके दिमाग में चीज़ें नहीं बैठेंगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रिवीजन को कंसंट्रेट के साथ करो, और वो रिवीजन करो आप मॉर्निंग टाइम में। और टेस्ट लगाना है, जैसे कि अब आप फ्री हो, ठीक है ना, बैठे हुए हो, दिमाग काम नहीं कर रहा है कि यार मूड नहीं है, तो टेस्ट लेके बैठ जाओ कि हाँ, क्योंकि उसमें कंसंट्रेट आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ता, तो उस टाइम में आप टेस्ट लगा लीजिए। और रही बात ऑनलाइन रीडिंग, ये मेन पॉइंट है कि ऑनलाइन रीडिंग आप कितना करते हो। मेरा मानना है कि ठीक है, आप यूट्यूब से कर रहे हो, ऑनलाइन रीडिंग कर रहे हो, उसमें हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए ऑनलाइन रीडिंग पे। और ऑनलाइन रीडिंग उतनी ही करो जितना आपको नीड है, बिकॉज़ उसमें ना टाइम वेस्टिंग बहुत होती है। सेल्फ स्टडी करना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, बिकॉज़ आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि हम कितना कवर अप कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन रीडिंग में उतना ही टाइम दीजिए जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, और जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पर ऑनलाइन रीडिंग करनी चाहिए। फालतू का पूरा वीडियो देखो या फिर सारी वीडियो को देखो। आपने जैसे सिलेबस परचेज़ कर लिया है तो सब कुछ देखो A to Z, तो उसमें क्या है ना, आपका टाइम वेस्टिंग होगा और आपको सेल्फ स्टडी में भी आपका फोकस कम हो जाएगा और टाइम वेस्टिंग भी ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से ना सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने टाइम को ऐसे मैनेज कीजिए जो कि आप अपने माइंड के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से, ना कि टाइम टेबल बना के दीवार पे चिपका लो कि भैया मुझे 1 घंटा ये पढ़ना है, एक आधा घंटा ये पढ़ना है, 2 घंटा ये पढ़ना है। बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा माइंड है, कोई मशीन नहीं है जो हमारे टाइम के अकॉर्डिंग चलेगी। कभी हमारा माइंड सही होता है, कभी हमारा माइंड ठीक से काम नहीं करता है। तो जिस हिसाब से हमारा माइंड काम कर रहा है उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग कीजिए, न कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हमने टाइम टेबल चिपका लिया है उसके हिसाब से ही हम अपनी स्टडी करें। बिल्कुल नहीं हो पाती, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ भाई। मेरा कभी कभार इतना थक जाती हूँ कि मन नहीं करता है, तो उस टाइम में मैं क्या करती हूँ, टेस्ट लगाना शुरू कर देती हूँ। और हाँ, फिर लगता है कि थोड़ा लेटी हुई हूँ तो लाओ चलो ऑनलाइन वीडियो ही देख लेती हूँ। तो ये इस तरीके से मैं अपनी स्टडी को मैनेज करती हूँ। बाकी आपको क्या लगता है, कितना सही लगता है, मुझे बताइए। और प्लीज़ अगर मेरी बातें हैं जिनको कितना सही है, किस हद तक सही है, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। बिकॉज़ मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्योंकि जिन चीज़ों को मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ उन चीज़ों को ही शेयर करती हूँ। मुझे लगता है कि ये चीज़ें काम करती हैं। अगर आप भी अपने ऊपर ट्राई करके देखिए, अगर आपके ऊपर ये चीज़ें काम करती हैं तो मुझे बताइए। और अगर आपको अच्छी लगें तो मेरी चीज़ों को शेयर भी कीजिए और थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।